अशरों से मुसलसल जमहूरी इंतकाल इक़्तिदार का मुशाहिदा कर रही है। ताहम अब भी मुल्क में जमहूरी तर्ज़ हुक्मरानी आलमी मेयार के मुताबिक नहीं। ख़ास तौर पर मौजूदा पार्लियामेंट ने तहरीक अदम एतमाद के आइनी तरीक़ेकार के ज़रिए इक़्तिदार की तब्दीली देखी, लेकिन जमहूरी अमल पर शकूक व शुबहात और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हर वक्त मुसलसल आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में पार्लिमानी अमल की कारकर्दगी और शफाफियत पर नज़र रखने वाले इदारे पिलडाट ने साल 2022 में सियासत और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ पर चश्मकुशा रिपोर्ट जारी कर दी है। पिछले साल की जमहूरियत के लिए इसे इंतहाई मायूस कुन उन्होंने करार दिया गया है और उन्होंने कहा है कि पिछले साल जो पाकिस्तान में जमहूरियत की कैफियत रही वो मायूस कुन थी। पिलडाट की रिपोर्ट के मुताबिक इक़्तिदार के लालची सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट की जमहूरियत के साथ खेली जाने वाली चालें पिछले साल बेनकाब हो गई और सुबुकदोश आर्मी चीफ के एतराफ़ के बाद 2022 में जमहूरी निज़ाम की कलई खुल गई। ताहम पिलडाट का मानना है कि आर्मी चीफ की तब्दीली के बाद फ़िलहाल सियासत में मदाखलत के सबूत नहीं मिले हैं। 1 जनवरी 2023 को जारी होने वाली पिलडाट की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान ने तकलीफदेह हालात के साथ इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मामलात में मुदाखलत की बरसों पुरानी पॉलिसी के तल्ख समरात हासिल किए, जिसने पार्लियामेंट, सियासी जमातों, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी समेत तकरीबन तमाम इदारों को मफलूज करके रख दिया है। नवंबर 2022 में सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से सियासत में मुदाखलत से मुताल्लिक एतराफ़ के बाद जमहूरी निज़ाम खुलकर बेनकाब हुआ। पिलडाट ने तबसरा किया है कि अगर हम मुल्क की सियासत में खराबी को रोकना चाहते हैं तो 2023 के आगाज से ही गैर आइनी कार्रवाइयों के खिलाफ संजीदा इकदाम और कानून की हुक्मरानी को सख्ती से फ़रोग़ देना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइनी जमहूरियत के लिए उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन साल खत्म होने के साथ कुछ अदालती फैसलों, खास तौर पर डस्का के ज़मनी इंतखाबात में मुलव्विस पोलिंग स्टाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई की मनसूखी ने यह सवाल उठा दिया है कि आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तारी के रास्ते पर गामजन रह सकेगा। रिपोर्ट में करार दिया गया है कि फ़ौज में कमांड की तब्दीली के बाद से अब तक सियासी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन इस बारे में एक पुख्ता राय कायम करना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। अभी क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा इस बारे में पुख्ता राय कायम करना, जो कि पिलडाट ने कहा, मगर अवामी मैंडेट और आम इंतखाबात ही जमहूरियत की असास होते हैं, इसमें किसी को शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन इनेकाद के हवाले से मुखालफाना सोच से दो चार है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI और उसके मकबूल लीडर इमरान खान मुल्क में फौरी इंतखाबात के ख्वाह हैं, जबकि 13 इत्तेहादियों की मखलूत हुकूमत फौरी बल्कि शायद मुकर्ररा वक्त पर भी इंतखाबात के हक़ में नहीं। मुल्क की तारीख का सबक और हालात का तकाजा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें और स्टेक होल्डर्स मुल्क व कौम की फलाह और माशी इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारियों का एहसास करें। पाकिस्तान में जमहूरियत की मौजूदा कैफियत और इस हवाले से जो मुस्तक़बिल है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान के नौजवान सियासतदानों में उसूल परस्ती की पहचान बन रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, अब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइए कि पाकिस्तान एक काबिल इत्मीनान, मिसाली जमहूरियत तो मैं नहीं कहूँगा, काबिल इत्मीनान जमहूरियत बनने से कितने दूर या कितने करीब है? खान साहब, काबिल इत्मीनान जमहूरी मुल्क बनने से तो हम काफ़ी दूर हैं। अभी आपने अपने इंट्रो के अंदर जनरल बाजवा का वो खिताब दिखाया जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि पिछले 70 साल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती रही, और ये पिछले 20 सालों में 2 अशरों में जो हमने पार्लियामेंट्स देखी हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर असर रसूख देखा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का बनना देखा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़ास मौक़ों पर तक़वियत देते हुए देखा है, नए नए ग्रुप्स बनते देखा है, तो इससे यही पता चलता है कि हमारी सियासत के अंदर अब भी 70 साल गुजरने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट का ख़ासा असर रसूख है। और वो असर रसूख गो के जनरल बाजवा ने कहा, और जैसा कि पिलडाट की रिपोर्ट के बारे में भी आपने जिक्र किया कि जिसमें अभी फ़िलहाल कुछ सबूत नहीं मिले हैं बकौल पिलडाट के, हालांकि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें बहुत रीसेंट पास्ट में हुई हैं। आपके शहर कराची में MQM के धड़ों का मिलना, सोर्सेज उसके ऊपर कह रहे हैं कि इसके पीछे शायद इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी ऐसी जारी हैं कि जिनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। लेकिन खान साहब, जो इस सारी कॉन्वर्सेशन में, इस सारी गुफ्तगू में जो अहम चीज़ है वो ये है कि हम पाकिस्तान को आखिर ले के कहाँ जाना चाहते हैं।
पिछले 75 साल में जो हमारा रवैया रहा, जो हमारे यहाँ डायरेक्ट इंटरवेंशंस रहीं, इनडायरेक्ट इंटरवेंशंस रहीं, हाइब्रिड रजीम जैसा एक्सपेरिमेंट किए गए, तो अब हम पाकिस्तान को आखिर लेके कहाँ जाना चाहते हैं? 75 साल में जो कुछ हुआ उससे तो हमें कोई खातिर खा नताइज नहीं मिले, इस मुल्क की अवाम को कोई नताइज नहीं मिले। हर आने वाला दौर इस मुल्क के अवाम के नुक्ता नज़र से अगर देखें तो उनकी ज़िंदगियाँ उसके अंदर मुश्किल हुई, उनको कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं दिलाई जा सकी। आज भी अगर हम देखें तो इस मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है और डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो रियल टर्म्स में अपनी जगह पर मौजूद है। तो आम आदमी के नुक्ता नज़र से भी देखें, जमहूरियत के नुक्ता नज़र से भी देखें, 75 सालों का ये सफ़र हमारा कुछ अच्छा सफ़र नहीं रहा। अब हमें बैठकर ये फैसले करने होंगे कि आखिर आने वाला जो वक्त है इसमें हम पाकिस्तान को कैसा देखते हैं। हमने पाकिस्तान की जो नौजवान जो यंग जनरेशन है, 64% पाकिस्तान नौजवानों पर मुश्तमिल है। अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान को किस तरह सिक्योर करना है, रीजन में देखें, इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, तमाम ममालिक आगे निकल चुके हैं और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अब उसका मुवाजना अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। हमारी जुडिशरी का आप हाल देख लें, मुल्क में इंसाफ मैसर नहीं है, हमारी मईशत एक आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही, उसको डिलीवर नहीं कर रही, सियासत बहुत हद दर्जे तक पोलराइज हुई हुई है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज रहीं वो बैकफायर कर रही हैं। अफगानिस्तान का एक बड़ा सीरियस चैलेंज, दहशत गर्दी का हमें एक सीरियस चैलेंज मौजूद है। तो आई थिंक हम ये ऐसे मुकाम पर आज खड़े हैं कि जिसमें हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि आखिर इस मुल्क को हमने चलाना कैसे है। सियासतदान जो हैं और हमारी सियासी जमातें जो हैं वो किस हद तक जिम्मेदार हैं आज की इस सूरत हाल में, क्योंकि हम हैरान परेशान देखते हैं कि कैसे कैसे सियासी जो हमारी मेन स्ट्रीम तमाम बड़ी सियासी जमातें हैं, अगर उनको फ़ौज की कुर्बत हासिल हो या फ़ौज की कुर्बत जीतने में वो कामयाब हो जाए तो उनका रुख कुछ और होता है, अगर वो कुर्बत ख़त्म हो जाए तो उनका रुख कुछ और होता है। हम इमरान खान साहब की सूरत हाल देख रहे हैं, हम आज नवाज़ शरीफ साहब की सूरत हाल देख रहे हैं, हम बिलावल साहब की सूरत हाल देख रहे हैं कि किस तरह से जो इनका तसव्वुर और इनके ख़यालात होते हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट के हवाले से वो किस अंदाज से कलाबाजी खाते हैं। तो इसमें कितना बड़ा कसूर खुद हमारी मेन स्ट्रीम सियासत का है। आपने खान साहब बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की सियासी पार्टीज़ के किरदार के ऊपर, और जो रीसेंट सियासत रही उस पर बहुत सवालात हैं। अभी जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया पिल्डैट की, वो मैंने सारी रिपोर्ट देखी है। उस रिपोर्ट में सियासतदानों को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा सही लफ्ज़ चुना है कि इक़्तिदार के लालची सियासतदान यहाँ पर हमारे सिर्फ अनफॉर्चुनेटली पावर पॉलिटिक्स में इंगेज्ड हैं। उसी पिल्डैट की रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया कि सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए हमने क्या जमहूरी जो प्रिंसिपल्स थे उनको हमने पाँवों के तले रोंदा। फिर उन्होंने इसी रिपोर्ट के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में जिक्र किया कि लोकल गवर्नमेंट बुनियादी तौर पर जमहूरियत का पहला टियर है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की अवाम की दहलीज तक कोई उनको निज़ाम देने की कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उससे हमारी एक ऑल्टरनेट लीडरशिप्स तैयार होती हैं। इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट के साथ किया गया, बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए गए, तो ये तो सियासतदानों की जमहूरियत के साथ कमिटमेंट की हालत है। और ये बात दुरुस्त है कि हम सियासतदान इक़्तिदार हासिल करने की खातिर हम अपने तमाम प्रिंसिपल्स कुर्बान करने पर तैयार हो जाते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट हैज़ ऑलवेज फाउंड विलिंग पार्टनर्स इन पॉलिटिशियंस। अगर हम पाकिस्तान को वाकई तब्दील करना चाहते हैं, हम इसके अंदर एक बेहतर सियासत जो कम पोलराइज्ड हो, इस मुल्क के मसाइल हल करना चाहते हैं, तो फिर सियासतदानों को भी इस्टेब्लिशमेंट से दूर होना पड़ेगा। उनके अंदर भी फिर वो कमजोरियां नहीं होनी चाहिए कि जिनको इस्टेब्लिशमेंट एक्सप्लॉइट करती है। खोकर साहब ये बताइए, आपको उम्मीद की कोई किरण नज़र आ रही है? यानी कि अभी बड़ा जिक्र है कि ज़ाहिर है कि मिलिट्री लीडरशिप में चेंज आया है और एक मिलिट्री की अपनी कमिटमेंट है, लेकिन हालिया दिनों की कुछ सूरत हाल है जिस पर अभी आपने शुरू में तबसरा भी किया, लेकिन आगे आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? क्योंकि इस वक्त जो है हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक फेल्ड स्टेट बनने जा रहे हैं। हमारी इकानमी एक जाहिर है कि हम एक सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारी जमहूरियत पार्लियामेंट आप सब पूरा पाकिस्तान देख रहा है किस हाल में खड़ा है। हमारी 5 बिलियन के रिजर्व्स हैं, हमारा जो सबसे बड़ा एनिमी है उसके 650 बिलियन के रिजर्व्स हैं, बांग्लादेश के हमसे 10 ज़्यादा रिजर्व्स हैं, हमसे 2.5 गुना ज़्यादा उनका एक्सचेंज रेट मजबूत है। अब इससे ज़्यादा क्या खराबी होगी? कहीं उम्मीद की कोई किरण है?
अनफॉर्चुनेट बात है खान साहब, इंसान को बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन नहायत अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे माशरे में इस वक्त बहुत ज़्यादा नाउमीदी भी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस है। जो वेसल्स जो चेंज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। आप हर किस्म की गुफ्तगू सियासी लीडरान से तो सुन लेंगे, लेकिन इशूज़ के ऊपर पाकिस्तान के लिए एक विजन होना, एक रोड मैप होना, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। इमरान खान साहब, उनका एक बहुत बड़ा मुकदमा है इस मुल्क में, वो काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू का कितना हिस्सा पाकिस्तान के दोबारा निज़ाम को, मईशत को ठीक करने पे, उनके विजन के बारे में मरकूज होता है। इसी तरह आप शहबाज शरीफ साहब को देखें, वो जो हुकूमत जिस तरीके से चलाई जा रही है, आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया, कुछ समझ नहीं आ रहा, डायरेक्शन लेस हुकूमत इस वक्त चल रही है, पार्लियामेंट का कोई हाल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे माशरे में उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। और इसी तनाजुर में हम कुछ दोस्त हैं, जो कुछ सियासतदान हैं, हम आपस में यही गुफ्तगू करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम्स का तो हम सबको पता है, 75 साल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हमें बखूबी इल्म है, लेकिन उनका सोल्यूशंस क्या हैं, सोल्यूशंस के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं करता। तो हम कुछ लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि क्रॉस पार्टी और बगैर किसी हम पॉलिटिकल एफिलिएशंस के उन सबको बालाए ताक रखते हुए कुछ लोग इकट्ठे हों और पाकिस्तान को सोल्यूशन देने की जानिब